Good morning, sir. Good morning, sir. अब बताना, आप लोग सुन रहे हो मुझे? यस नो? अब 1 मिनट वेट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना? वीडियो बंद कर दिया, 1 मिनट वेट करो आप।
आप लोग तुरंत चैटिंग करना शुरू कर देते हो बहुत आपस में। मुझे ये बताइए कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो या नहीं बस सुन रहे हो? आप मुझे बताओ, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? यस नो? हाँ, वेरी गुड। आपको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? वेरी गुड। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं पहले ले रहा हूँ और फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और मेरे हिसाब से ये O2 का होगा। देखता हूँ एक बार, किस टॉपिक का है ये मैं देख लेता हूँ, किस चैप्टर का है ये देख लेता हूँ। O2 का ही है। सो O2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज पूछ रहा है, तो फर्स्ट में हम देखेंगे साइज के हिसाब से, जिसका साइज छोटा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा, जिसका इन जनरल साइज छोटा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा। तो ये करेक्ट है, फर्स्ट ए करेक्ट है। सेकंड देखिए, जिसका गैसियस आयन में साइज बड़ा उसका हाइड्रेटेड साइज छोटा होगा, तो ये बी इनकरेक्ट है। सो Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ऐसे भी मैक्सिमम होती है, तो हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा Li प्लस का होगा, इसमें सबसे छोटा दिया हुआ है, तो बी गलत हो गया। तीसरा में चार्ज से देखेंगे तो Al3 प्लस में सबसे ज्यादा चार्ज है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड साइज Al3 प्लस का होना चाहिए, उल्टा दिया हुआ है, तो सी भी इनकरेक्ट हो गया। जो इनकरेक्ट है वही आंसर है। और डी देखिए, चार्ज सेम है सब में, तो हम साइज देखेंगे, और गैसियस स्टेट में जो साइज है बेरिलियम 2 प्लस का सबसे छोटा होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम 2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण हाइड्रेटेड साइज भी सबसे ज्यादा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा, मैग्नीशियम उससे छोटा, कैल्शियम उससे छोटा, स्ट्रोंशियम। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो आंसर है, तो आंसर है बी एंड सी। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, पहले से ही बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द करेक्ट आयनिक मोबिलिटी ऑर्डर इन aqueous solution from the following options। तो देखो, आयनिक मोबिलिटी होता है 1/हाइड्रेटेड साइज के हाइड्रेटेड साइज, या प्रोपोर्शनल होता है 1/हाइड्रेशन एनर्जी के। तो हम देख लेंगे कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। Li प्लस और Na प्लस में Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मीन हाइड्रेटेड साइज ज्यादा है, तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, तो ये करेक्ट है। Mg2 प्लस और Sr2 प्लस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, सो उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा, सो ये भी सही है। Na प्लस सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Na प्लस का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, और हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा Na प्लस का, तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, ये भी सही है। F माइनस Cl माइनस, F माइनस का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, तो F माइनस का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, सो डी भी सही है। तो आंसर ए बी सी डी चारों होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम है इन दोनों में? यस नो? इन दोनों क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम है? नो, वेरी गुड। आगे देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि इस कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं।
ये दोनों एक ही जैसे सवाल हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये लाइन पढ़िए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस O और A के बीच में ज्यादा है और O और H से, तो कंपाउंड बेसिक नेचर का होगा, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है NaOH। और अगर O और A के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा, लाइक HOCl। एग्जाम्पल भी दे रखा है NaOH एंड HOCl। मीन्स HOCl कंपाउंड है और यहां पर उसको AOH से रिप्रेजेंट किया है, मतलब ClOH से रिप्रेजेंट किया है। इसको HOCl लिखते हैं बट रिप्रेजेंट किया है AOH से, मीन्स ClOH से रिप्रेजेंट किया है, एक ही बात है। अब देखिए कह रहा है कि कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो पांचवा छठा एक साथ देख रहे हैं, दोनों एक ही जैसा है, एक में एसिडिक पूछ रहा है पांचवा में और छठा में बेसिक पूछ रहा है। तो देखो कंपाउंड क्या है, AOH है और COH है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन होता है 3.5 और हाइड्रोजन होता है 2.1। तो OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया 1.4। XO माइनस XH हो जाएगा 3.5 माइनस 2.1 1.4। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो XO माइनस XA निकालते हैं। O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.8, यह आ गया 1.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A दिया हुआ है 1.7। कौन सा ज्यादा आया? AO ज्यादा आया। AO ज्यादा आया तो मुझे बताइए कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा। तो ये वाला जो कंपाउंड हो गया ये बेसिक हो गया, ये वाला कंपाउंड बेसिक हो गया। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं, तो ये डिफरेंस तो 1.4 ही है। COH निकालते हैं, XO माइनस XC निकालते हैं 3.5 माइनस XC। XC कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C है 1.6, यह आ गया 1.9। ये डिफरेंस आ गया 1.9, ये भी ज्यादा है तो ये कंपाउंड भी बेसिक है। तो A जो है, A में जो दो कंपाउंड लिखा हुआ है दोनों कंपाउंड बेसिक है। अब सवाल उठता है कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा और वाटर में उतना इजीली वो ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वह बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा और वाटर में वो उतना इजीली ब्रेक होगा। वाटर में अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेसिक अच्छा बेसिक होगा। तो जरा सा देखिए, ये बॉन्ड CO बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा एज कंपेयर टू AO। तो जो इजीली ब्रेक होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो COH का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए AOH से। मींस ऑप्शन ए बेसिक है और COH स्ट्रॉन्गर बेस है AOH से। COH स्ट्रॉन्गर बेस है AOH से। मैं ये बोल रहा हूं कैसे बताया COH स्ट्रॉन्गर बेस है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XO माइनस XC ग्रेटर देन है XO माइनस XA के। तो ग्रेटर देन होने के कारण क्या हो गया?
ग्रेटर देन होने के कारण CO बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, और ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा इजीली ब्रेक होगा, ज्यादा इजीली ब्रेक होगा तो OH माइनस देगा, ज्यादा इजीली OH माइनस देगा, और जो ज्यादा इजीली OH माइनस देगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो ए ऑप्शन बेसिक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो ए तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, तो ए तो बेसिक है ना। ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, OH कम बेसिक है और COH ज्यादा बेसिक है, अपना भी वही आया, तो 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये होगा। 5 में ए नहीं होगा। अब बी चेक करते हैं, HBO है, बी चेक करते हैं। बी चेक करने के लिए कंपाउंड है HDO और HBO। आप इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो BOH, आप इसको लिखो BOH। OH का डिफरेंस तो 1.4 होता है, 1.4 होता है। XO माइनस XD निकालिए, 3.5 माइनस D का कितना है 2.8, 0.7 आया। और XO माइनस XB निकालिए, 3.5 माइनस B का कितना है 2.6 है, 0.9 आया। आप देखो इस बार क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है OH से, तो ये भी एसिडिक हो गया और ये भी एसिडिक हो गया, दोनों एसिडिक हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से कम है, OH से कम है, दोनों एसिडिक हो गया। अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो एसिडिक होने के लिए DO या BO बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्कि OH बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। तो DO बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस किसमें ज्यादा है, DO या BO बॉन्ड? तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उसमें ज्यादा है, तो नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ होगा BOH इज ग्रेटर देन BOH। क्या रीजन है? रीजन है चूंकि XO माइनस XD is less than XB minus XO minus XB। तो जिसमें B और O और B और O में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि HOCl होता है, HOBr होता है, HOI होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HOCl होता है। ऑक्सीजन का होता है 3.5 और क्लोरीन का होता है 3.1, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.4। इसमें देखिए ऑक्सीजन का 3.5, ब्रोमीन का 2.8, डिफरेंस कितना हो गया, ये 0.4 होगा, डिफरेंस कितना होगा 0.7। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो मैंने आपको पांचवा और छठा दोनों बता दिया। अब मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। 5, 6 बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। हाँ, 5 का जो आंसर आएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि हमने साफ लाया है कि एसिडिक है HDO और HBO, और HDO ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, HDO स्ट्रॉन्गर एसिड है। भाई कुछ आलतू फालतू मत लिखा करो अजीब सा। मुझे ये बताओ, सेंट्रल एटम की कोई बात ही नहीं है, तो आप जो सेंट्रल एटम पूछ रहे हैं वो उसकी कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं HOCl ये लिखने का कंपाउंड है,
हम इसे ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिए ताकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन आसानी से करें, और कोई बात नहीं है, सेंट्रल एटम जैसी कोई बात नहीं। ऑक्सीजन दोनों से जुड़ा हुआ है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देख रहे हैं ये देखिए ना, OH का नहीं देख रहे हैं, बाकी का देख रहे हैं। तो OH के अलावा बाकी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, हैनी स्मिथ फार्मूला लगा देना, ये वाला फार्मूला लगा देना। आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए फार्मूला होता है 16 into modulus of XA minus XB plus 3.5 into modulus of XA minus XB का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से निकाल लोगे 15.04 आता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 तो जस्ट एक फार्मूला बेस्ड है, हैनी स्मिथ फार्मूला बेस्ड है। मुझे तो 5 और 6 पे बात करना है। मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस एटम का देख रहे हैं ये देखना जरूरी है बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि जब कंपाउंड ऐसा हो, ऐसा जब कंपाउंड ऐसा हो तो ऑक्सीजन और दूसरे नॉन मेटल एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैं ये कह रहा हूं। अब सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे परसेंटेज वाला बता दीजिए। अरे ऊपर बता तो दिया परसेंटेज वाला, ये फॉर्मूला लगाओ ना। बता दिया बेटा, ये फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा। देखो एक ही बात कई बार कई लोग लिख रहे हैं जो मुझे बहुत बेवकूफ लगते हैं। सुनना तो है नहीं मुझे आपकी। आप कुछ भी आलतू फालतू मत लिखो, चैट हमेशा एवरीवन रहेगा। कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखे। एक बच्चा तो केवल पता नहीं क्या टाइप करके भेज देता है, देखो ना स्क्रीन पे क्या आ रहा है, शिवम कुमार सिंह। हद हो यार, क्या टाइप कर रहे हो? हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या समझ में आया नहीं आया? यस नो, क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ आया। क्वेश्चन नंबर 6 हाइड्रा एसिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पूरा नहीं बनाया हूं, बस एक आयनिक कैरेक्टर लिख दिया हूं। जो आलतू फालतू लिखते हैं ना, एक और एग्जांपल नीचे, एक तरह एक और एग्जांपल नीचे, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देते हैं यार, एक और एग्जांपल नीचे, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा तो लिखा हुआ है। तुम बताओगे कि हमें कितना एग्जांपल लेना चाहिए? सो जो क्वेश्चन डिस्कस करना था वो डिस्कस हो गया। अब अपन आगे बढ़ते। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के रूल क्या है? और यहां पर जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट बिना स्ट्रक्चर के नहीं बना सकते और आपको अभी स्ट्रक्चर बनाना आता नहीं। तो फर्स्ट रूल में लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the elements in their natural state is equal to 0। सभी एलिमेंट का उनके नेचुरल स्टेट। श्रेय आनंद, मैं हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ा रहा हूं जो आप हमसे पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा हाइड्रा एसिड है या ऑक्सी एसिड है। पहले ऑक्सी एसिड आपको टीचर पढ़ाया होगा, बट हमें अभी पढ़ाना ही नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी बात करो।
जो पढ़ा रहे हैं उसकी बात करो, हम हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ा रहे। Oxidation state of all the elements in their natural state is equal to 0. कोई कुछ भी पूछता रहता है यार, टीचर जब पढ़ाता है तब तो ध्यान देते नहीं हो, और बाद में पूछते हो कि हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। HCl एक हाइड्रा एसिड है और H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है। रीजन क्या है, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। एसिडिक हाइड्रोजन जो H+ बाहर निकलेगा वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन के अलावा अगर किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रा एसिड है। ये सिंपल तरीका है हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड को समझने का, बट मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। टीचर आपको पहले पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो मैं जब भी डाउट क्लास लेता हूं उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज की क्लास में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी पढ़ाऊंगा हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड पढ़ाऊंगा, या यहाँ भी पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाऊंगा। अपने आप कुछ भी मत पूछते रहो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। हम पढ़ा रहे हैं आपको रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट है, नेचुरल स्टेट में कोई एलिमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे कैल्शियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, H2 लिख दिया, O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, कार्बन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन पहले से लिखा हुआ है, ओजोन लिख दिया। सबका 0 है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते कैसे हैं, तो उसके ऊपर ब्रैकेट में लिखते हैं और जनरली रोमन न्यूमेरल में लिखते हैं। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। रूल 2 देखिए क्या है। रूल 2 है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स मीन्स ग्रुप 1। कौन कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन all their compounds में is equal to +1। अल्कली मेटल का किसी भी कंपाउंड में हमेशा +1 होगा। एग्जाम्पल देखिए, NaCl है, Na2SO4 है, Na3PO4 है, KHC2O4 है, K2C2O4 है, K2S है, LiH है, Na2O है, CS2O है। ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल का निकालना है, बहुत सारे कंपाउंड नीचे लिख दिया हूं। तो सोडियम अल्कली मेटल है, +1 होगा। सोडियम अल्कली मेटल है, +1 होगा। सोडियम अल्कली मेटल है, +1 होगा। एक एटम का लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का लिखते हैं। तो सोडियम अल्कली मेटल है, +1 होगा, एक एटम का, एक एटम का +1। पोटेशियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा। पोटेशियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा। पोटेशियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा। लिथियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा। सोडियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा। सीजियम भी अल्कली मेटल है, +1 होगा।
सो अल्कली मेटल किसी भी कंपाउंड में होगा, आंख मूंद के उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप 1 ले लीजिए। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ alkaline earth metals in all their compounds is equal to +2। अल्केलाइन अर्थ मेटल क्या है? तो अल्केलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे एग्जांपल है BeCl2, MgSO4, CaCO3, SrSO4, BaCO3, ये सब कुछ कंपाउंड है। MgCl2, ये सब कुछ कंपाउंड है अल्केलाइन अर्थ मेटल के। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। Mg3PO4 आप देखो, बेरिलियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। मैग्नीशियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। कैल्शियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। स्ट्रोंशियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। बेरियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। मैग्नीशियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। मैग्नीशियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है, +2 होगा। सो आई थिंक कि फर्स्ट 3 रूल आपको समझ में आ गया होगा। आपको यस नो बताना है, और अगर नो बताना है तो साथ में ये लिखना है क्या प्रॉब्लम। मुझे बताना, फर्स्ट 3 रूल आपको समझ में आया? यस नो? वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी नहीं होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी? नहीं, वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे चार्ज होता है। तो ये कहना कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज वैलेंसी, नो। आप तो प्लीज कुछ भी नहीं पूछा करो, इसलिए नहीं पूछा करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वैलेंसी होता तो मैं बताता कि ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी होता है। अपना ज्ञान प्लीज प्लीज मत ये किया करो। हम जब वैलेंसी पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि हाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट है। रूल 4 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपाउंड में -1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन in all its compound is equal to -1। जैसे HF -1 +1। जैसे छोड़ो, हाइड्रोजन का भी नहीं लिखते, केवल ऑक्सीजन का लिखते हैं, -1। जैसे O2F2 ऑक्सीजन फ्लोरीन का -1। जैसे OF2 फ्लोरीन का -1। जैसे KF फ्लोरीन का -1। सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा किसी भी कंपाउंड में। एंड ऑफ कोर्स F2 होगा तो 0 होगा,
तो नेचुरल स्टेट हो गया, नेचुरल स्टेट फ्री स्टेट में होगा तो 0 होगा। रूल 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन in all its compound oxidation state of hydrogen in all its compound is equal to +1 except metal hydrides where it is -1। मैंने कहा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपाउंड में +1 होगा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में -1 होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, H2O, HCl, H2SO4, KHSO4, इन सभी एग्जांपल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। अब देखो एक्सेप्शन वाला पार्ट करते हैं। एक्सेप्शन H- आयन को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, H- आयन को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का -1। तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कॉपर हाइड्राइड, 3 हाइड्राइड मैंने लिखा है, जिसमें हाइड्रोजन का मेटल का हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन का -1 हो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। तो इन जनरल हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, जब मेटल के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो -1 होगा। तो रूल 5 हो गया। रूल 6 देखिए, रूल 4 और 5 की बात करते हैं। मुझे बताइए रूल 4 और 5 आपको समझ में आया या नहीं आया? रूल 4 और 5 क्लियर है? रूल 4 में बस फ्लोरीन का है कि -1 होगा, और रूल 5 में है हाइड्रोजन का +1 होगा। एक एक्सेप्शन है बस कि हाइड्रोजन में हाइड्राइड का -1 होगा। पहले रूल जान लो, करा कि सर एक्सेप्शन क्यों है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पहले रूल जान लो। रोमन में लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं रोमन में, रोमन में लिखना चाहिए। मेटल हाइड्राइड बोल रहा हूं, हाइड्राइड 3 ही कैसे होंगे, मेटल हाइड्राइड जो भी होंगे उस पे -1 होगा। O2F2 में F की -1 है बोला, तो O2F2 में F की -1 लिखा हुआ है, तो तुम +1 क्यों बता रहे हो देखें कि अपने से? जो मैं लिख रहा हूं उसे पे ध्यान दोगे ना। मेटल कैसे पता करते हो? एक बच्चा बोल रहा है मेटल हाइड्राइड कैसे पता चलता है, तो मेटल कैसे पता चलता है? पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल और ट्रांजिशन मेटल जो है, मेटल नहीं पता चलता है कि ये मेटल है, और उसके साथ हाइड्रोजन होगा तो मेटल हाइड्राइड बोलेंगे। कुछ भी मत पूछा करो, कह तो रहा हूं अपना कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी मत पूछा करो। एक पूछ रहा है सर आप डाउट क्लास किस बैच को पढ़ाते हैं? जो मेरा बैच है उस बैच को पढ़ाते हैं। तुम्हारे बैच जो है उस बैच का डाउट क्लास कोई टीचर लेता होगा? अजीब सा बात करते रहते हैं यार चैटिंग में। मैं पूछा, सिर्फ इतनी सी बात पूछा आपसे कि मैं जो रूल बताया 4, 5 वो समझ में आया या नहीं, आपको सिर्फ यस नो समझाना था। और जब नो कहते तो हम पूछते नो वाले से कि क्या दिक्कत, लेकिन आप कुछ भी टाइप करते हो।
प्रॉब्लम आपको ही होगी। हर बैच का वीक में एक डाउट क्लास होता है जो उसके टीचर लेते हैं, जो कि अटेंड करना जरूरी नहीं है। जो आपके टीचर असाइन थे शुरू में वही लेते हैं। रूल 6 देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन in all its compound is equal to -2 except, 3 एक्सेप्शन है इसमें, except peroxides, in which ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू -1। एक एक्सेप्शन है पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स in which oxidation state -half, and fluorides in which ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगा और +2 होगा। तो मैंने कहा ऑक्सीजन का हर कंपाउंड में -2 होगा। 3 एक्सेप्शन है, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। अपने आप पता लग जाएगा धीरे धीरे कि पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है या फ्लोराइड है। पेशेंस रखिए थोड़ा, कुछ भी मत लिखते रहिए। सो देखिए जरा सा पेरोक्स, पहले ये देखिए, पहले तो मैं कह रहा हूं इन जनरल एग्जाम्पल, H2SO4, H2O, Na2O, K2SO4, Fe2O3, FeO, ये सभी ऑक्साइड्स हैं, सभी में ऑक्सीजन -2 है, सभी में। तो ऑक्सीजन का सभी कंपाउंड में -2 होता है क्योंकि मोस्टली ऑक्साइड ही होते हैं, तो -2। सभी कंपाउंड में एक एटम का -2। अब देखो एक्सेप्शन वाली बात करते हैं। तो O2 माइनस आयन को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। O2 2 माइनस आयन को बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ पेरोक्साइड के एग्जाम्पल ले रहा हूं। O2 माइनस आयन को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2। तो मैंने ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला लिखा, पेरोक्साइड आयन का फॉर्मूला लिखा और सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला लिखा। पहले फॉर्मूला लिखा इन आयंस का और उसके बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा। तो पहले फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लीजिए कि O2 माइनस ऑक्साइड होता है, O2 2 माइनस पेरोक्साइड होता है और O2 सिंगल माइनस सुपर ऑक्साइड होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। H2O2, Na2O2, BaO, BaO2, DaO,
Na2O, K2O, K2O2, Ka2, KO2, इन सभी कंपाउंड में जो मैं नीचे लिखा हूं, इन सभी कंपाउंड में पहले आप पहचानिए कि कौन पेरोक्साइड है, कौन सुपर ऑक्साइड है, ये पहचानिए। तो H2O2 पेरोक्साइड है, Na2O2 पेरोक्साइड है, BaO2 पेरोक्साइड है, BaO ऑक्साइड है, Na2O ऑक्साइड है, K2O ऑक्साइड है, K2O2 पेरोक्साइड है, KO2 सुपर ऑक्साइड है। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीजन का कौन सा आयन है। तो ये पेरोक्साइड है, ये -1 होगा। Na2O2 पेरोक्साइड है, -1 होगा। BaO2 पेरोक्साइड है, -1 होगा। BaO ऑक्साइड है, -2 होगा। Na2O ऑक्साइड है, -2 होगा। K2O ऑक्साइड है, -2 होगा। K2O2 पेरोक्साइड है, -1 होगा। KO2 सुपर ऑक्साइड है, -1/2 होगा। मुझे ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखा हूं, ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन, इसमें दिक्कत हो रही है क्या पहचानने में कि कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा पेरोक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है? बहुत सारे बच्चों ने लिखा है दिक्कत हो रही है, जो कि गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा बेसिक से और समझाता हूं। मुझे बताओ, 1 by 1 पे आ रहे हैं। H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें दिक्कत है क्या? सिर्फ H2O2 में बताना। इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो Na2O2 में कहां दिक्कत होती है भाई? Na2O2 में क्यों दिक्कत है? यह है सोडियम पेरोक्साइड। देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूं, ये होगा 2Na प्लस O2 2-। क्यों? देखो, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। देखो ध्यान से देखो, मान लो कि हमें सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो सोडियम Na होता है और पेरोक्साइड आयन होता है O2 2-। जब फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमें सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं, तो जब फॉर्मूला लिखते हैं तो दोनों आयन को पहले पास पास लिख देते हैं। NaO2 एक साथ लिख दिया। सोडियम का वैलेंसी 1 है तो O2 के नीचे 1 लिख दिया, और O2 का वो वैलेंसी है 2-, चार्ज ही वैलेंसी हो जाता है, तो 2- मीन्स 2, तो Na को 2 लिख दिया। इसकी वैलेंसी इस पे और इसकी वैलेंसी इस पे, इसका मतलब हो गया ये Na2O2। हमें लगता है आपको नाम लिखने नहीं आता है, क्लास 8 9 सब में नाम लिखने में आपको दिक्कत होती होगी, इसीलिए आप पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए आप पहचान नहीं पा रहे। कुछ भी नहीं लिखते रहो ना यार। यस, मैं जानता हूं कि चैट आपके स्क्रीन पे आ रही है, मैं जानता हूं कि चैट आपके स्क्रीन पे आ रही है, और वो मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि ताकि आपको पता चले कि बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम क्या जवाब दे रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब मैं पूछूं तभी कुछ लिखो, अदरवाइज ना लिखो। ये जो सब लिखते रहते हो ना, तो लिखो, तुमको भी प्रॉब्लम होगा, हमको भी प्रॉब्लम होगा। CO2 में O2 पेरोक्साइड नहीं है, CO2 में O2 ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं ना CO2 को, तो ऑक्साइड हुआ है ना, पेरोक्साइड होगा तो लिखेंगे ना फिर पेरोक्साइड है। आप लोग क्या हो यार, चैटिंग विंडो पे कुछ ना कुछ आ रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मत लिखो चैटिंग को, मीनिंगफुल ही नहीं बनाते हो चैटिंग को।
कितने बेवकूफ हो हमें समझ में नहीं आता है। मैं आपसे कम्युनिकेशन का सारा माध्यम बंद कर दूंगा। जब मैं समझा रहा होता हूं तब भी तुम कुछ ना कुछ लिख रहे हो। अरे क्या होगा मैं आगे बताऊंगा ना, यहाँ तो लिख दिया हूं, यहाँ सब एक एक बार बता दिया हूं, फिर भी बोल रहा है सर BaO2 सुपर ऑक्साइड होगा। नहीं, सुपर ऑक्साइड होगा। BaO2 -1 लिखा हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये पेरोक्साइड है। जो बता रहा होते हैं वो समझते नहीं हो और कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हो गधे कहीं के बेवकूफ। टाइपिंग छोड़ दो, सब समझ में आएगा। तब टाइप करो जब मैं कुछ पूछूं। हम समझा रहे थे H2O2 में किसी को डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्योंकि ये कंपाउंड आपका सुना हुआ है, नाम रटा हुआ है, इसलिए। उसी तरह से Na2O2 में डाउट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोडियम का हर कंपाउंड में मैंने बोला है +1, हाइड्रोजन का भी हर कंपाउंड में बोला है +1। तो जैसे H2O2 है वैसे ही तो Na2O2 है, तो ये भी पेरोक्साइड है। लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम पेरोक्साइड का फार्मूला लिखना है तो सोडियम हो गया Na और पेरोक्साइड आयन हमने ऊपर बताया ही है कि O2 को बोलते हैं। तो पेरोक्साइड आयन O2 को बोलते हैं। जब फार्मूला लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, फिर से मैं लिख के समझा रहा हूं। पहले सोडियम लिख दिया, उसके बाद पेरोक्साइड लिख दिया O2। अब पेरोक्साइड की वैलेंसी 2 है तो सोडियम पे 2 लिख दिया, और सोडियम की वैलेंसी 1 है तो O2 पर 1 लिख दिया। फार्मूला हो गया Na2O2। चूंकि आपने फार्मूला लिखने की एनफ प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो। एक लाइन का चीज है, इसको देखो ना, 10 मिनट बीत गया और अभी तक तुम लोग ये कर रहे हो। BaO2 क्या है? BaO2 है, सोचे बेरियम क्या है? अल्केलाइन अर्थ मेटल, हमेशा Ba2 प्लस पे होगा। इसका मतलब O2 होगा। ये है बेरियम पेरोक्साइड। ये रट लीजिए पहले, ये रट लीजिए आप पहले, ये इसको रट लीजिएगा तो थोड़ा क्लियर होगा। BaO ये क्या होगा? Ba2 प्लस और O2 O2 को बेरियम ऑक्साइड बोलेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे आप पहचानना सीख जाओगे कि ऑक्साइड क्या है, पेरोक्साइड क्या है। Na2O है 2Na प्लस प्लस O2 क्या हो गया? ये सोडियम ऑक्साइड। Na2O के बाद K2O क्या होना चाहिए? ये पोटेशियम ऑक्साइड। इसके बाद है K2O2, क्या होना चाहिए? ये 2K प्लस O2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसके बाद K2O के बाद क्या है? KO2, सॉरी सुपर ऑक्साइड नहीं है ये, O2 पोटेशियम पेरोक्साइड। और अब है KO2, इसे ब्रेक कीजिए, K प्लस O2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देखिए एक बार फिर से, ये जो मैंने लिखे हैं 4 दूनी 8 कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन है हमेशा H प्लस में रहेगा, अल्कली मेटल है हमेशा 1 प्लस में रहेगा, और अल्केलाइन अर्थ मेटल है हमेशा 2 प्लस में रहेगा। तो केटायन का चार्ज आपको पता है।
अब एनायन का जो चार्ज होगा यह इन्हीं तीनों में से एक होगा और टोटल चार्ज 0 होता है। तो एनायन को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इन तीनों में से कोई एक आ जाए। अगर आप कर ले पा रहे हैं तो आप पहचान लेंगे कि ऑक्साइड है या पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड। क्या पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ है? नहीं हुआ है। पहचानने में इंप्रूवमेंट आया है, यस या नो? वेरी गुड, बहुत लोगों को अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है तो नीचे मैं सारा लिख दिया हूं। और एक बार पहचान गए कि पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। ऑक्साइड का -2, पेरोक्साइड का -1 और सुपर ऑक्साइड का -1/2। कुछ और एक्सेप्शन है। O2F2, OF2 एक्सेप्शन है। O2F2 एंड OF2। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। आज ही मैंने रूल पढ़ा है कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। आगे एक रूल पढ़ाऊंगा कि कंपाउंड का टोटल 0 होता है। तो जब कंपाउंड का टोटल 0 होता है तो ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का -2, तो दो ऑक्सीजन का +2 होना चाहिए, तो एक ऑक्सीजन का +1। यहाँ एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का -2, तो दो फ्लोरीन का -2 तो एक ऑक्सीजन एटम पे +2 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। तो यहाँ होगा +2। तो ये दोनों ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। पहला है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, दूसरा है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ये दोनों ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। और आप जानते हैं कि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है और टोटल 0 होना है। तो 0 करने के लिए ऑक्सीजन का क्या होगा, निकाल लीजिए। शायद आपको ये तीनों एक्सेप्शन, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, ये तीनों एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया है। बताना कोई दिक्कत है तो। फ्लोराइड्स क्लियर है? फ्लोराइड्स क्लियर है? वेरी गुड। हमको एगो बोल रहा है न्यूट्रल बताना है। अरे मैं तो बताऊंगा ही ना, तुम क्यों हमको गाइड कर रहे हो कि क्या बताना है? तुम ही पढ़ाओ ना फिर। 6 रूल हो गया, हमने ऑक्सीजन का बता दिया। रूल 7 देखिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of a compound, sum of oxidation state of a compound is equal to 0। किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन 0 होता है। अब जैसे मान लो हमने लिखा CO2, CO2 लिखा, कार्बन का निकालना है, तो हम पहले से जानते हैं ऑक्सीजन का -2, कार्बन का निकालना है, कार्बन प्लस, दो एटम है ऑक्सीजन तो 2 इंटू -2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज C-4 बराबर 0। दिस इंप्लाइज C बराबर 4। तो कार्बन का 4 आ गया। कार्बन का निकालना था, जिसका निकालना था उसको अंडरलाइन कर देगा। हमें पता है कि किसी कंपाउंड में टोटल 0 होगा। जैसे H2SO4 ले लिया, मुझे सल्फर का निकालना है, तो हमें पता है सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो हाइड्रोजन का +1 हुआ और दो एटम है तो 2 इंटू 1। सल्फर का निकालना है तो S लिख दिया, और ऑक्सीजन का 4 एटम है तो 4 इंटू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का -2 बराबर 0 होगा। दिस इंप्लाइज S बराबर 6 होगा। एक तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं, KClO4, पोटेशियम अल्कली मेटल है तो +1 होगा। ऑक्सीजन का मैंने बोला ये कि हर कंपाउंड में -2 होगा, तो पोटेशियम 1 हो गया। क्लोरीन का Cl मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का 4 इंटू -2 0 हो गया। यहां से आ गया क्लोरीन का 7।
तो किसी कंपाउंड में सभी एलिमेंट का सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड, ऐसे लिखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स all the atoms of a compound is equal to 0. Sum of oxidation state of all the atoms of a compound is equal to 0. I hope कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि किसी कंपाउंड में सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ देंगे तो उसका समेशन 0 आएगा। मुझे बताना ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताना ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस, ये क्लियर हुआ। तो ये क्लियर होगा, इसी को आप अप्लाई कीजिएगा ऊपर बहुत सारे कंपाउंड में, ऑक्साइड वाले में खासकर, तो और आपको क्लियर होगा। अब देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। Sum of oxidation state of all the atoms in an ion is equal to charge present on that ion. Sum of oxidation state of all the atoms in an ion is equal to charge present on that ion. एक आयन ले लेते हैं, C2O4 2 माइनस ले लीजिए, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का C मान लो, तो 2 एटम है कार्बन का, 2 इंटू सी, प्लस ऑक्सीजन 4 एटम है, तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 इंटू -2। ये -2 चार्ज है आयन पे, तो बराबर 0 अब नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बराबर -2। ये आयन है, तो आयन पे टोटल चार्ज 0 नहीं है, -2 है, तो बराबर -2 लिखेंगे। और C निकालोगे, 2C बराबर 6, दिस इंप्लाइज C बराबर 3 आएगा। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, SO4 2 माइनस, सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का S मान लिया, ऑक्सीजन का 4 इंटू -2 बराबर -2, यहां से आ गया सल्फर का 6। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रेट ले लेते हैं, NO3 माइनस, नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का N प्लस ऑक्सीजन का 3 एटम है, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 इंटू -2 -1, यहां से नाइट्रोजन आ गया +5। एक और एग्जाम्पल लेना है, NH4 प्लस ले लेते हैं, N का निकालना है, तो नाइट्रोजन का N हाइड्रोजन का सभी कंपाउंड में 1 होता है, तो 4 इंटू 1, अब बराबर +1 होगा, क्योंकि इस बार चार्ज +1 है, यहां से आ जाएगा नाइट्रोजन का -3। आई होप कि आपको N2H5 प्लस ले लेते हैं, हाइड्रोजीनियम, N2H5 प्लस ले लेते हैं, नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का N मान लें, तो 2 एटम है, तो 2 इंटू N, हाइड्रोजन का सभी कंपाउंड में 1 होता है, तो 5 इंटू 1 बराबर 1, +1 होगा ये, यहां से नाइट्रोजन का आ गया 1 -5 -4 -2 -2। सो आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। मुझे बताना बेटा, यहां तक के रूल आपको समझ में आ गए? यस, नो? मुझे बताना बेटा कि यहां तक के रूल आपको समझ में आ गए? वेरी गुड।
यहां से मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, बट मैं फिर भी कुछ पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ अलग से सम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखा रहा हूं। सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, रूल उतना ही है। एक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन ऑल इट्स कंपाउंड, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक in all its compound, +2। Oxidation state of halogens in halides, -1। जैसे F- फ्लोराइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। Cl- क्लोराइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। Br- ब्रोमाइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। I- आयोडाइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फाइड इज इक्वल टू -2। जैसे H2S है, जैसे Na2S है, जैसे सल्फाइड केवल लेना, जैसे CuS है, जैसे ZnS है, जैसे PbS है, सभी मोनोसल्फाइड है। सल्फर का -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा। All polysulfides have total charge इक्वल टू -2। जितने भी पॉलीसल्फाइड होते हैं उस पर टोटल चार्ज -2 होता है। तो S2 2- होता है, S3 2- होता है, S4 2- होता है, S5 2- होता है, S6 2- होता है। ये सारे पॉलीसल्फाइड हैं। पहला है डाइसल्फाइड, दूसरा है ट्राइसल्फाइड, तीसरा है टेट्रासल्फाइड, एंड सो ऑन। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऊपर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं। 2 एटम का -2 होगा तो 1 एटम का होगा -, 3 एटम का -2 होगा तो 1 एटम का होगा -2/3। ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। 4 एटम का -2 है तो 1 एटम का होगा -2/4, -1/2। 5 एटम का -2 है तो 1 एटम का होगा -2/5। 6 एटम का -2 है तो 1 एटम का होगा -1/3। ब्रैकेट में सारा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप याद रखें। और इसको याद रखने के बाद अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे जो कंपाउंड लिखे हुए हैं इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इसे बनाइए आप लोग। नीचे जो कंपाउंड लिखे हुए हैं इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 0, -3,
-3 -3 -3 NH2 माइनस 2 बार आ गया है, बट ठीक है, -3 फर्स्ट 6 तक आपको कोई डाउट है? फर्स्ट 6 तक आपको कोई डाउट है? 6 एक ही है, सारे एक ही हैं। पहला तो कोई डाउट नहीं होगा, दूसरा निकाल लीजिए NH3। मैंने कहा था हाइड्रोजन का सभी कंपाउंड में +1 होता है, तो N +3 × 1 बराबर 0, N आ गया -3। दूसरा समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये मैं निकाला नहीं, सीधा -3 लिख दिया। क्यों -3 लिख दिया? क्योंकि इसमें सभी अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। तो अमोनिया का डेरिवेटिव है अमोनियम आयन NH4Cl। तो देखो तीसरा, देखो जैसे मैं निकाला नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दिया -3। क्यों लिख दिया? NH4Cl है ना, तो हमने इसको पहले ब्रेक किया, NH4 Cl-। अब देखो NH3 में H+ जोड़ दो या H+ घटा दो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होता। कोई चीज जोड़ने या घटाने से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होता। हमने NH4+ कैसे लाया? देखो निकाल देते हैं। नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 × 1 बराबर +1। क्योंकि चार्ज +1 है, तो नाइट्रोजन का हो गया -3। निकालोगे तो सेम आएगा, बट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। यहां देखो अमोनियम क्लोराइड है, NH4+ का आ गया, तो फोर्थ में NH4+ ही है, तो दोबारा नहीं निकालेंगे। NH4+ में जो N का होता है हमेशा वही होगा। यहां देखो NH2- है, तो अमोनिया से H+ निकाल दिया, तभी तो NH2- हुआ है। तो H+ निकालने या जोड़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। अमोनिया में H+ निकाल दो या जोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। यही रीजन है कि मैं डायरेक्ट लिख दिया -3 -3 -3 -3 -3। जब भी मुझे अमोनिया का डेरिवेटिव निकलेगा, जैसे देखो क्या क्या का सेम होगा। NH3 में जो N का होगा, H+ जोड़ दो, NH4+ में भी N का वही होगा। NH3 से H+ घटा दो, तो NH2- में भी N का वही होगा। NH2- में एक H+ और घटा दो, NH2- में भी वही होगा। एक H+ और घटा दो, -3। इन पांचों में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? नाम देख लो, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं, इसको एमाइड आयन बोलते हैं, एमाइड आयन। इसको बोलते हैं आइमाइड आयन, और इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। नाम भी याद रखिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं अमोनिया में H+ जोड़ दीजिए या H+ को हटा दीजिए। अमोनिया में H+ को जोड़ दीजिए या H+ को हटा दीजिए। एक H+ हटाइए, 2 H+ हटाइए, 3 H+ हटाइए, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। तो मुझे बताना कि ये जो मैं लाइन आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो मैं घेर रहा हूं, इसमें जो मैंने बोला कि नाइट्रोजन का चेंज नहीं होगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बताना बेटा। नहीं आया? N लिख रहे हैं, N का क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूं बेटा, अरे यार पहले जो बोल रहा हूं वो सुनो ना। कलर चेंज क्यों होगा? अबे गधे, NH3 है, निकाल के देखो ना, इसमें H+ जोड़ दो, इसमें H+ जोड़ दो, NH4+ होगा। NH3 है, इसमें से H+ घटा दो, निकाल के देखो ना, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? कलर चेंज क्यों नहीं होगा? अबे निकाल के देखना कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
NH2 माइनस प्लस H प्लस, NH2 माइनस N-3 प्लस H प्लस। क्यों चेंज होगा? H प्लस ही तो जोड़ रहे हैं, जितना जोड़ रहे हैं उतना चार्ज में भी चेंज कर रहे हैं। एक H प्लस जोड़े तो NH4 प्लस लिख दिए, चार्ज बढ़ा दिए। NH3 जीरो था, एक H प्लस जोड़े तो एक H प्लस का चार्ज NH4 प्लस आ गया, तो क्यों चेंज होगा? चार्ज तो वही रहा ना, एक H प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस भी तो बढ़ा रहे हैं हम, एक H प्लस घटा रहे हैं तो एक चार्ज घटा रहे हैं। NH3 जीरो था चार्ज, एक H प्लस हटा दिए तो NH2 माइनस लिख दिए, तो क्या चार्ज हम चेंज कर रहे हैं? एक H प्लस हटा तो एक चार्ज घटा दिया, NH2 माइनस कर दिया, चार्ज चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह सेम होगा। सो यहां पर भी कहीं पे भी निकालोगे नाइट्रोजन का इस पूरे में सेम आएगा। NH3 में कोई कंपाउंड नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा तो या तो NH4 प्लस में जुड़ेगा या NH2 माइनस में जुड़ेगा। अरे तुम ना आलतू फालतू बहुत पूछने लग जाते हो कि चार्ज नहीं होता तो चेंज होता, कब चेंज होगा अभी देखो ना भाई। एक पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि आपको बार बार निकालने का जरूरत नहीं। NH3 में N का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, NH3 के डेरिवेटिव्स में N का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर सेम चार्ज जोड़ेंगे या घटाएंगे, जितना निकालेंगे उतना चार्ज भी घटाते रहे मॉलिक्यूल पे, तो क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा? कुछ भी फालतू फालतू लिखते रहते हो, कुछ भी। हमेशा बोलते हैं कम लिखा करो। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बार तो मैं बोल चुका, एक एटम का निकाल। सो 5 तक तो हो गया, मेरे हिसाब से 6 तक हो गया। 7 देखते, 7 NO है। ऑक्सीजन का मैंने हमेशा -2 बोला, ऑक्सीजन का -2 बोला तो नाइट्रोजन का क्या होगा? +2, तो नाइट्रोजन का +2 होगा, तो 7 में +2 हो गया। यहाँ +4 हो गया, 6, यहाँ +3 हो गया, यहाँ +4 हो गया, NO2 रिपीट हो रहा है, यहाँ +3 हो गया। मुझे बताइएगा 7 से 10 तक, 7 से 10 तक कोई डाउट है? सिर्फ नंबर लिखिएगा। 7 से 10 तक कोई डाउट है? सिर्फ नंबर लिखिएगा या नो सर लिखिएगा। वेरी गुड, 10 तक कोई डाउट नहीं। एक 11 में एक बच्चा लिख दिया 4 होगा। अब एक गधे, जो मैं लिख रहा हूं 3 होगा, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो 4 होगा? तुम पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूं? 11 में मैं लिख दिया कि 3 होगा, तो हमको बोल रहा है 4 होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ा रहे हो। हमने बोला 7 से 10 तक। आप बताइएगा, कोई डाउट है तो नंबर लिखिएगा और नहीं डाउट है तो नो सर लिखिएगा। तो ये लिखा है 11 में 4 होगा, मतलब आपसे जब भी जो कुछ कहा जाए आप उसके बियॉन्ड आंसर करेंगे और हमेशा आपको निगेटिव में मार्क्स आएंगे, हमेशा। अरे इंस्ट्रक्शन कोई चीज होती है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। 11 में जो मैं लिखा हूं वो सही है, +3 होगा। पता नहीं ये गधा कैसे निकाल रहा है +4। और देखिए नाइट्राइट, यहां ध्यान से देखना, 11 में मैंने निकाला, पहले मैं 11 निकाल देता। NO2 माइनस है, तो नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 इंटू -2 बराबर -1 होगा, क्योंकि चार्ज -1 है। यहां से N बराबर 3 आ गया, 11 में +3 हो गया। 11 है क्या? नाइट्राइट आयन। 11 क्या है? नाइट्राइट आयन है।
11 नाइट्राइट आयन है बेटा, तो देखो 12 भी नाइट्राइट आयन है, हाइड्रोजन नाइट्राइट है, नाइट्राइट में H प्लस जोड़ दिया है, नहीं चेंज होगा, ये भी नाइट्राइट है। तो जहां जहां नाइट्राइट है सब जगह +3 होगा। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, ये चारों नाइट्राइट हैं, तो चारों में नाइट्रोजन का +3 होगा। और अगर आपको डाउट है तो आप निकाल कर देख लो, चारों में नाइट्रोजन का +3 होगा क्योंकि चारों नाइट्राइट ही है, चारों में NO2 माइनस ही है। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं? चारों नाइट्राइट है तो चारों में नाइट्रोजन का +3 ही होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? तो 11 से लेकर 14 तक, 11 से लेकर 14 तक कोई डाउट है? कह रहा है 14 बता दीजिए। ठीक है, 14 बता दीजिए। 14 में बेटा AgNO3 है, इसे या तो AgNO2 है, इसे या तो आप Ag प्लस NO2 माइनस में चेंज कर दो, और NO2 माइनस का ऊपर निकाला हुआ है +3। या ऐसे सोचो कि सिल्वर का मैंने लिखाया है, सिल्वर का लिखाया है +1, आज ही लिखाया हूं सम एक्स्ट्रा पॉइंट। तो सिल्वर का लिखाया है +1 प्लस नाइट्रोजन का N मान लो, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 इंटू -2 टोटल 0 होगा, यहां से N आ गया +3। बट ऐसे नहीं निकालते, ऐसे ही सोचते हैं कि ये है कौन सा कंपाउंड, सिल्वर नाइट्राइट है, तो ये सिल्वर नाइट्राइट है, नाइट्राइट में पहले निकाले हुए हैं +3, तो यहां भी +3 होगा। भाई स्ट्रीम डिले हो रहा है या क्या हो रहा है, ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बार बार मत लिखा करो, और स्ट्रीम डिले हो रहा है तो वो हम नहीं सुधार सकते, एक ही चीज बार बार नहीं लिखा करो। कंपाउंड कैसे तोड़ते हैं, जैसे NaCl को Na+Cl- कैसे तोड़ते हो, तो तुम्हें लिखने की आदत है, अभी लिखने की आदत हो गई है, बट NaCl के अलावा तुम कोई कंपाउंड जानते ही नहीं, NaCl के अलावा तुम कोई कंपाउंड जानते ही नहीं। क्लास 8 से कंपाउंड का नाम लिखने आता है, तो पहले आयन और पहले केटायन और एनायन ही जानते हैं, तब कंपाउंड लिखते हैं। तो जो केटायन, आप कंपाउंड को उल्टा करना है, केटायन एनायन में ब्रेक कर देना है। सो कंपाउंड का नाम देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्राइट है, तो जहां भी नाइट्राइट होगा, नाइट्राइट में हमेशा नाइट्रोजन का +3 होगा। 14 तक हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, हमसे पूछने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रैक्टिस। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, हमसे बेटर करोगे। अब देखो यहाँ क्या कंपाउंड है, नाइट्रेट है, HNO3 नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट में हाइड्रोजन नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है या हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो ये +5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल सकते हो तुम XV HNO3 है बेटा, तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, नाइट्रोजन का N मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, और टोटल 0 होगा। यहां से N निकाल लो, N आएगा 5, N निकाल लो, N आएगा 5। सो जहां भी अब नाइट्रेट होगा वहां 5 होगा। तो मुझे आप ये बताइए कि कहां कहां नाइट्रेट है, उस नंबर को बताइए जिस नंबर पे नाइट्रेट है। 15 नंबर में हाइड्रोजन का नाइट्रेट है। अब आपको मुझे बताना है कितने नंबर में नाइट्रेट है, हर जगह नाइट्रेट का +5 होगा। एक सही बता रहा है, 16 में नाइट्रेट है तो +5 होगा, सिल्वर नाइट्रेट है ये। 17 में नाइट्रेट है तो +5 होगा। और नाइट्रेट कहां है, और कहीं नहीं है। तो 15, 16, 17 तीनों नाइट्रेट है, तीनों में नाइट्रोजन का +5 होगा। 18 नहीं है, किसने 18 लिख दिया? 15, 16, 17 तीनों नाइट्रेट है, तो तीनों में +5 हो गया। मुझे बताओ, 15 मैंने बता दिया, क्या 16, 17 में डाउट है?
जिसको डाउट है वो लिखेगा। 16-17 में डाउट है, एक बार 17 कर दीजिए। हाँ 17 कर दीजिए। बेरियम नाइट्रेट है, 17 देखिए। ये कंपाउंड है, देखना बेटा 17 में कर रहा हूं। पहली बात, दो तरीके से करूंगा। एक तरीका है कि हम इसे तोड़ दें, इससे तोड़ दें तो बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Ba2+ में जाएगा, और बाकी नाइट्रेट है NO3- होगा। अब NO3- में N का होगा N +3 इंटू -2 और टोटल -1। केवल इतने का देख रहे हैं, केवल इतने का, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो N का आ जाएगा +5। एक तो तरीका ये हुआ कि हम इसे आयन में तोड़ दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको आयन में तोड़ने ना आए, हालांकि बहुत आसान है। बेरियम है, वैलेंसी 2 होगी तो Ba2+। ये चार्ज, ये जो 2 है, ये बेरियम पे जाएगा, और बेरियम के पास कुछ भी नहीं है तो नाइट्रेट पर -1 जाएगा। ऐसे तोड़ते, जैसे तोड़ना सिखा रहा हूं मैं। बेरियम लिख दो, और ये जो 2 है ये इस पे चार्ज जाएगा, और नाइट्रेट लिख दो NO3, और 2 नाइट्रेट है तो यहाँ 2 लिख दो, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है तो इस पे -1 आएगा। ऐसे तोड़ते, तो तोड़ना भी मैंने सिखाया, ये सब आपको आना चाहिए था। ये सब हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब आना चाहिए, क्लास 8 में ही शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है बेरियम नाइट्रेट को हम और कैसे बनाएं। तो बेरियम अल्केलाइन अर्थ मेटल है तो +2 होगा। सेकंड मेथड बता, बेरियम का +2 होगा, नाइट्रोजन का N मान लीजिए और होल 2 है तो नाइट्रोजन का 2 एटम है तो 2N, प्लस ऑक्सीजन का 3 दूनी 6 एटम है तो 3 दूनी 6 इंटू -2 बराबर 0। यहां से आप निकाल लीजिए नाइट्रोजन का +5 होगा। तो या तो आप ऐसे बनाओ तोड़ के, या बिना तोड़े बनाना है तो ऐसे बनाओ। मुझे बताना जिसने बोला था कि सर 17 बता दीजिए, उसको समझ में आया है या नहीं। जिसने बोला था सर 17 बता दीजिए, समझ में आया नहीं आया, यस नो आ गया, वेरी गुड। 17 हो गया बेटा। 18 बनाते हैं, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा तो नाइट्रोजन का कितना होगा? N2O5। 18 में N2O5 है। 10, 5, 15, 16, 17, 18 N2O5 है। तो नाइट्रोजन का N मान लीजिए तो 2N, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 5 इंटू -2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज N बराबर 5। 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 18 में 5 आ गया। 19 N3H। N3H है, जिसको भी लग रहा है टाइम ओवर हो गया वो छोड़ के जा सकता है। जिसको भी लग रहा है कि टाइम ओवर हो गया वो छोड़ के जा सकता है। N3H है, 19 में N3H है तो देखिए XIX N3H। नाइट्रोजन का N मान लीजिए तो 3 इंटू N, और हाइड्रोजन का मैंने बोला था हर कंपाउंड में +1 तो +1 बराबर 0। यहां से निकालिए N बराबर -1/3, तो नाइट्रोजन का -1/3 हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं रूल लिखता हूं और इन सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन का निकालने देता हूं, बच्चे सारे बना देते हैं, एक भी डाउट नहीं पूछते। नाइट्रोजन का -1/3 होगा तो 19 हो गया। 20 तक करते हैं कम से कम। 20 देखिए N3- है, N3H ही हो गया, ये है N3H, तो H+ इसमें से निकाल दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, N3- हो जाएगा, तो N3- हो गया। देखिए 20 बना देते, 20। N3-, तो नाइट्रोजन का N मान लीजिए तो 3 नाइट्रोजन है 3N, और 3N बराबर जो चार्ज है उस पे -1 तो -1 लिख दीजिए तो N बराबर -1/3 होगा। 20 तक कर दिया।
आगे जो भी है वो आपका होमवर्क है, और एक एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है, ये भी आपका होमवर्क है। ये होमवर्क है, और इसमें जो बचा हुआ है ये भी आपका होमवर्क है। 20 के बाद कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। तो 21, 22, 23, 24, 24, 21 से 24 एग्जाम्पल 1 में, और एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क है। ये आप करके आइएगा, इसके अलावा और आपको कोई होमवर्क नहीं है। तो ये दोनों होमवर्क है, मैंने होमवर्क दे दिया है, आप बना लेना। थैंक यू वेरी मच, क्लास ओवर हो गया, आप जा सकते हो। और अब आप कुछ पूछ सकते हो, मैं तब तक क्या करता हूँ, पहले आपको अपलोड कर देता हूँ मटेरियल। अभी तक आपको चैटिंग नहीं सुधरा कि कैसे हम चैटिंग करें। अब मैं मटेरियल अपलोड कर देता हूँ। मैंने बेटा मटेरियल अपलोड कर दिया, मुझे बताना। ये जनरल केमिस्ट्री है बेटा, किसी भी चैप्टर का पार्ट हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं जहां पे जरूरत हो। एमाइड आयन अगेन क्या, NH2 माइनस आयन को एमाइड आयन बोलते हैं। सो मटेरियल अपलोड हो गया, थैंक यू वेरी मच। किसी को डाउट हो तो ई सॉल्यूशन ऐप में लिख के पूछा करो, यहाँ पे जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ई सॉल्यूशन ऐप में लिख के भेजा कीजिए, डाउट है। So thank you very much.